Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter. And today in this video we will be covering your chapter that is meaning and types of market. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है meaning and types of market को हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मूव कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ, दैट इज मार्केट. मार्केट क्या होता है? मार्केट का नाम सुनते ही हमें एक जगह ही नज़र में आती है जहाँ पे हम लोग सामान खरीद रहे हो, ठीक है, जहाँ पे बायर हो सेलर हो और एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, बेसिकली वो जगह हम कह देते हैं मार्केट है ना. बट मार्केट आपको भी पता है कि आप बहुत ही ब्रॉडर टर्म में यूज़ होता है, मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेस को ये मार्केट नहीं कहोगे, इवन जो ऑनलाइन है ना, जहाँ पे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, वो भी क्या है, मार्केट ही है. सो मार्केट क्या है? मार्केट एक ब्रॉडर टर्म है. ठीक है, मार्केट मतलब सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्लेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो सारी जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर एक साथ आ रहे हैं और कुछ बाय एंड सेल कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट. चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट हो, चाहे वो डिजिटल मार्केट हो, कुछ भी हो, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केट. क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान था. अब आते हैं मार्केट के कुछ फीचर्स को लेके. सबसे पहले, मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस तक लिमिटेड नहीं है. मार्केट में तुम्हारा जो भी ऑनलाइन मार्केट है, चाहे वो तुम्हारे फॉरेन मार्केट को भी कवर करे, है ना, तो इंटरनेशनल मार्केट भी है. सो वो पूरा एरिया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मार्केट कहेगा. सिर्फ स्मॉल एरिया और लार्ज जोग्राफिकल एरिया सब कुछ कवर हो जाएगा. बायर एंड सेलर होंगे भाई. ऑफ कोर्स मार्केट में सिर्फ जगह से मतलब नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया या फिजिकल प्लेस बना दी. भाई बायर एंड सेलर भी होने चाहिए, वो लोग भी होने चाहिए जो बेचेंगे और खरीदेंगे, है ना, तभी मार्केट में चीज़ें हो पाएंगी. और ज़रूरी नहीं है फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, बट होने चाहिए बायर एंड सेलर. नेक्स्ट इज कमोडिटी. हाँ भाई, खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, कोई कमोडिटी भी होगी ना जिसमें लोग एंगेज करेंगे दूसरे के साथ, तो वो भी होगी. एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए, मतलब बायर्स के बीच में कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, है ना. इवन सेलर्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए कि वो ये बेचना चाहें, जिससे वो प्राइस सेट कर पाएँ. मान लो कि 100 आईफोन है और बायर्स कॉम्पिटिट कर रहे हैं कि हमें खरीदना, हमें खरीदना है. 500 बायर्स हैं, अब जो ज़्यादा प्राइस देगा उसके हिसाब से बिक जाएगा. सिमिलरली बहुत सारे सेलर्स हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, हमें बायर्स को बेचना है, डिस्काउंट लगा रहे हैं, कुछ ऑफर्स दे रहे हैं जिससे बायर अट्रैक्ट कर पाएँ और अपने पास बुला के उसको बेच पाएँ. सो कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में बायर एंड सेलर के बीच में, जिससे प्राइस हम क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे कमोडिटी का. ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया कि मार्केट क्या है, मार्केट के फीचर्स क्या हैं. सिंपल ही था यार. फीचर्स में बायर एंड सेलर होने चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, कमोडिटी होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, सिंपल. अब आ रहे हैं कि ये जो मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन है, क्या ये मार्केट एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? तो देखो ना, कुछ मार्केट ऐसी है जहाँ पे एक ही सेलर है, वो ही पूरी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, जैसे इंडियन रेलवे. बहुत सारे बायर है लेकिन सेलर है कि वही डिसाइड कर रहा है क्या प्राइस क्या कुछ. कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स, आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. तो कंपटीशन कितना है? कहीं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है. उसके बेसिस पे हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, दैट इज परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. एक एक करके हम सारी मार्केट को कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करें सबसे पहले, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नाम बता रहे कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बायर एंड सेलर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, कंपटीशन है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं. मतलब बहुत सारे सेलर हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, और जो भी कमोडिटी है जिसको खरीद रहे हैं वो क्या है, एक जैसे. मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेलर कुछ अलग बेच रहा हो तो बायर उससे ज़्यादा प्राइस दे के लेके आएंगे, नहीं, वो एक ही जैसी चीज़ सब लोग बेच रहे हैं और सारे बायर्स भी एक जैसी चीज़ लेने को तैयार हैं. ये मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. जैसे वीट की मार्केट, और वीट की मार्केट में क्या है, बहुत सारे लोग पूरी इंडिया के जो लेना चाह रही है और बहुत सारे सेलर है जो वीट देना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है. कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी बायर और सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे सेलर्स है, कोई सेलर बोले ऐसे रेट चल रहा है मार्केट में 30 पर केजी वीट बिक रहा है, कोई सेलर बोले मैं 35 पर केजी पे बेचूंगा, तुम बताओ, बहुत सारे बायर्स हैं, क्या कोई उस, और बहुत सारे सेलर्स भी हैं, ये भी था, वो बोले मैं 35 पर केजी पे बेचूंगी. भाई बहुत सारे सेलर्स हैं तो 30 पे बेच ही रहे हैं, तो बायर पागल है जो तुम्हारे पास आएगा, तुम कुछ अलग अलग तो बेच नहीं रहे हो, बेच तो सब लोग एक ही जैसा चीज़ रहे हो,
तो बाकी के पास चला जाएगा। इसका मतलब कोई भी सेलर तब बेवकूफ़ होगा भी नहीं कि वो प्राइस बढ़ाए, क्योंकि उसको पता है कि फिर कोई मतलब नहीं, और तुम प्राइस गिरा दोगे तो सब गिरा देंगे, तो तुम प्राइस नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। सिमिलरली कोई बायर बोले कि मैं तो 10 रुपये पर केजी पे खरीदूंगा, तो सेलर बोलेंगे हम पागल बैठे कि इतने सारे बायर हम उनको बेच देंगे, बताओ मत लो। तो कोई भी बायर और सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये याद रखना परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बढ़िया फीचर है। सबसे पहले तो बहुत सारे बायर हैं सेलर हैं, ये वाली बात, और दूसरी कोई भी बायर है सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तीसरी आइडेंटिकल प्रोडक्ट में डील करें, सेलर इन्फ्लुएंस इसलिए भी नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट एक ही जैसा है, क्यों ही प्राइस बढ़ाओगे, ठीक है। तो सब लोग क्या है, प्राइस टेकर हैं, प्राइस लेंगे, ठीक है। कोई प्राइस बना नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्राइस मेकर नहीं है। सब लोग जो भी मार्केट में प्राइस बन रहा होगा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वो बस लेना है और उसी हिसाब से बेचना है या खरीदना है। तो फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, देखा कि बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं इस तरीके की मार्केट पे, ठीक है, और हर इंडिविजुअल बायर एंड सेलर का शेयर इतना छोटा होता है कि कोई भी बायर और सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब तुम एक छोटे से हिस्से हो करोड़ों की आबादी में, तुम कहोगे मैं नहीं लूंगा, तो मार्केट पे कोई असर नहीं आने वाला उस पर, ठीक है, मार्केट के प्राइस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल सेम होता है साइज में, क्वालिटी में, डिजाइन में, पैकेजिंग में, सब में। इसीलिए बायर किसी पर्टिकुलर सेलर को प्रेफरेंस भी नहीं देता, क्योंकि जब सब एक ही जैसा बेच रहे तुमसे ले उससे ले, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, याद रखना यहाँ पे फ्री एंट्री है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको लग रहा है हमें वीट बेचना है आ जाओ, जिसको लग रहा है हमें नहीं बेचना, हम जाना चाहते हैं चले जाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री एंट्री और एग्जिस्ट है मार्केट में। नई फर्म आराम से एंटर कर सकती है, कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, वाइल लॉस मेकिंग फर्म फ्रीली लीव कर सकती है मार्केट। 10 लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है। मान लो फर्म्स हैं, वीट वाले हैं, स्टार्टिंग में बहुत कम थे, ठीक है, वो लोग पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट बना रहे थे क्योंकि कम सेलर थे तो आराम से बेच रहे थे। उससे क्या हुआ, बाकी अब एंट्री बैन तो है नहीं, बाकी लोगों को लगे इस एरिया में बहुत फायदा, चलो हम भी खोलते दुकान, हम भी खोलते, बहुत सारे लोग आते गए आते गए। अब क्या, सप्लाई बढ़ गई, बाहर भी बहुत है, सप्लाई भी बढ़ गई, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट कोई नहीं कमाएगा, है ना, अंधाधुंध प्रॉफिट कोई नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आ गए तो प्राइस कम होगा और प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, जिससे सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, एबनॉर्मल कोई नहीं कमाता, क्योंकि एंट्री में कोई बैरियर नहीं है, लोग आते जाते हैं। जब कंपटीशन बढ़ता जाता है तो आप बढ़ा के प्राइस कुछ नहीं दे सकते, आप नॉर्मल ही चार्ज करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। परफेक्ट नॉलेज, बायर एंड सेलर को कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशन की, उनको पता होता है क्या प्राइस चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो कोई भी सेलर बेवकूफ़ बना के किसी को ज़्यादा प्राइस पे बेच भी नहीं पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूशनल ना ही किसी तरीके के प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स पे, मतलब कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि इतना ही प्रोड्यूस होगा या इतने रेट पे ही बेचोगे, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बताएगा प्राइस क्या होगा, सरकार या इंस्टीट्यूशन कोई नहीं बताएगा। परफेक्ट मोबिलिटी एंड नो अदर कॉस्ट, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर है, उसको लग रहा है कि मुझे वीट वाले मार्केट में काम नहीं करना, दूसरे में काम करना, दूसरी चीज़ बेचनी, चले जाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह पे लेबर, पैसा, आपको लगता है आपको ये इसमें फायदा नहीं, आपको कुछ और करना है, आप उसमें चले जाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, मान के चलते हैं इस तरीके की कंपटीशन के मार्केट में कोई भी और कॉस्ट नहीं होती है, मतलब ना ही तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, ना ही एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होगी, ना ही स्टोरेज की कॉस्ट होगी, कोई भी अदर कॉस्ट नहीं मानते बस प्रोडक्शन कॉस्ट है, बनाने की कॉस्ट है, इसीलिए सब लोग को वही कॉस्ट आ रही है और सब लोग एक ही रेट पे बेच रहे हैं। अगर मान लो किसी को दिल्ली से लखनऊ लाना पड़ रहा है तो उसका किराया भी तो ज़्यादा होगा, तो वो कहेगा कि मैं जब इतना किराया दे रहा हूँ तो मैं सेम रेट पे क्यों बेचूँ, मैं तो बढ़ा के बेचूंगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर तो हम ये जो कह रहे हैं प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करता सेलर, वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि कोई भी और कॉस्ट नहीं होगी एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे, डेट इज मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, जैसे इंडियन रेलवे एक ही है और बहुत सारे बायर हैं जो उसकी सर्विस लेने को तैयार है। तो सेलर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है, सेलर का कंप्लीट कंट्रोल होता है सप्लाई पे, ठीक है, और बायर के पास कोई सब्सिट्यूट नहीं अवेलेबल हो, जैसे इंडियन रेलवे का एग्जैक्ट कोई सब्सिट्यूट तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है।
तुमको ट्रेन की चाहिए तो तुम ट्रेन से ही जा पाओगे, ट्रेन का तुम बस सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, वो फील बिल्कुल बस वाली नहीं आएगी वहाँ पे, बस में ट्रेन वाली फील नहीं आएगी। तो कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, और प्रोड्यूसर एक ही है और वही दे रहा है सब कुछ और वही पूरा कंट्रोल कर रहा है सप्लाई पे। तो यहाँ पे सिंगल सेलर है, वहाँ पे क्या था बहुत सारे सेलर थे, बहुत सारे बायर थे, यहाँ पे सिंगल सेलर बहुत सारे बायर है, और बायर के पास ऐसा भी कोई क्लोज सब्सिट्यूट उस प्रोडक्ट के वो दूसरे पे चला जाए, नहीं। तो ये होती है मोनोपोली, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मोनोपोली। मोनोपोली की एग्जांपल गूगल, फेसबुक, वीज़ा, इंडियन रेलवे, माइक्रोसॉफ्ट, इनका कोई भी अलग से ऑप्शन क्लोज सब्सिट्यूट में नहीं अवेलेबल है तुम्हारे पास। तो सिंगल सेलर होगा, एक ही सेलर होगा, उसका पूरा कंट्रोल होगा पूरी सप्लाई पे, वो चाहे बढ़ाए घटाए उसका पूरा कंट्रोल है। नो क्लोज सब्सिट्यूट, कोई भी एकदम नज़दीकी सब्सिट्यूट नहीं होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तुम्हारे पास, तो तुम इजीली स्विच नहीं कर सकते दूसरे पे। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ फर्म, यहाँ पे फर्म की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी आराम से आके ये नहीं कहेगा मैं भी इंडियन ट्रेन चलाऊंगा, नहीं भाई, लाइसेंस चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी, नहीं आ सकते हो तुम, तो रिस्ट्रिक्शन है जिससे मोनोपोली बरकरार है। फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर नहीं है कि मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस लेगा, वो प्राइस मेकर है, वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, कम कर देगा सप्लाई, डिमांड तो है ही ज़्यादा, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वो सब प्राइस को खुद बना सकता है, पूरा कंट्रोल होता है सप्लाई पे, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है कंप्लीटली, उसको प्राइस बढ़ाना ना वो बढ़ा देगा सप्लाई रोक के। Next is price discrimination. Price discrimination refers to the practice of charging different price from different buyer for the same product and service. यहाँ पे आप सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, मोनोपोली में ये भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल वालों का बिल देखो अलग मीटर से आता है, ज़्यादा आता है, उसका रेट ज़्यादा लेती है इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉर्मल हाउस होल्ड कंजम्पशन का अलग आता है। तो मैं सेम ही चीज़ दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ, लेकिन किसी से ज़्यादा पैसा चार्ज करूँ, किसी से कम चार्ज करूँ, तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप है तुम्हारा वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ना मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों के फीचर्स को इंक्लूड करता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, एंड सेलर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, तो ये मैम परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला फीचर हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे थे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बोल सकते हो, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, और जो सेलर्स हैं ना वो सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यही एक अंतर है। वहां पे बिल्कुल आइडेंटिकल ही प्रोडक्ट था, एक जैसा, बिल्कुल अंतर नहीं था। यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर हैं लेकिन उनके अंदर फीचर्स में, क्वालिटी में डिफरेंस भी है, तो डिफरेंशिएटेड भी हैं। Each firm have some control over the price of the product and also face competition from other firm. हर फर्म का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है यहाँ पे प्राइस पे, ठीक है, और दूसरे फर्म से कंपटीशन भी फेस करते हैं, जैसे कि कोलगेट, पेप्सिडेंट, ये सब क्या बेच रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, दैट इज टूथपेस्ट, बट इनके ना फीचर्स में, क्वालिटी में अंतर है, जिसकी वजह से ये अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं मार्केट में और एक दूसरे से कंपटीशन भी फेस करे। तो ये एग्जांपल किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब हो गए। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा होंगे मार्केट में, फर्म का रिलेटिवली स्मॉल शेयर है टोटल मार्केट में, and independently decide its price and output. Competition exists because many rival firms operate in the market. जैसे टूथपेस्ट है, बहुत सारे राइवल्स हैं जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तुम क्या प्राइस अपना कंट्रोल कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, तो तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में कुछ अलग फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट में प्राइसिंग को कंट्रोल काफ़ी हद तक कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन है प्रोडक्ट में, यही एक तुम्हें अलग फीचर दिखा यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट में देखो सेलर बहुत सारे हैं, तो तुम्हारा पूरे मार्केट के शेयर में छोटा सा ही हिस्सा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट ऑफर बाय डिफरेंट फ्रॉम आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। प्रोडक्ट हैं तो सेम, सभी सोप दे रहे हैं, सभी शैम्पू दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है, क्योंकि वो डिफर कर सकते हैं उनके फीचर, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, डिजाइन, साइज, कस्टमर सर्विस के बेसिस पे। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। फ्री एंट्री इन एग्जिस्ट, फर्म आराम से आ सकती है, जा सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो लॉन्ग रन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगी। सेलिंग कॉस्ट क्या है, फर्म इनकर एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट कस्टमर।
दीज एक्सपेंस आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। फर्म को ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, जिससे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। जैसे मेरे टूथपेस्ट में नमक है, ये क्यों कर रहे हैं, सभी टूथपेस्ट बेच रहे हैं, हमारे पास कस्टमर क्यों आएगा, हम अपना यूनिक फीचर हाईलाइट करेंगे ना, उसके लिए हमें ऐड चलाने होंगे, प्रमोशन करने होंगे, तभी तो हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ला पाएंगे। तो ये जो खर्चा ये करते हैं ना, इन्हें बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, और ये इन्हें करना पड़ता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म कम्पीट विथ ईच अदर थ्रू फैक्टर अदर देन प्राइस। यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे आपस में कॉम्पिटिट नहीं करते कि प्राइस गिरा दो, नहीं, फीचर्स अच्छे और ले आओ, और तुम क्या कहते हैं कुछ बेटर क्वालिटी दे दो, पैकेजिंग अट्रैक्टिव कर दो, कुछ अलग प्रमोशनल टूल यूज कर दो, उससे अट्रैक्ट करेंगे। imperfect knowledge, buyer may not have complete information about the product quality feature of all the product available in the market। यहाँ पे बायर के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बायर के पास परफेक्ट नॉलेज है। अब यहाँ पे बहुत सारे टूथपेस्ट है, सबके अपने अपने फीचर है, क्वालिटी है, प्राइस है, साइज है, बायर को सबके बारे में नहीं पता रहता है, 50 है 50 के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको जो ऐड में ज़्यादा दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी ब्रांड इमेज उसकी आंखों में बनी हुई, वो उसको प्रेफरेंस देता है, खरीद लेता है। तो ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट आएंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली फ्यू लार्ज फर्म सेलिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पे फर्म बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी फर्म्स हैं जो क्या कर रही हैं, मार्केट में रन कर रही हैं और सर्व कर रही हैं मार्केट को। जैसे कि तुम्हारा टेलीकॉम, एयरटेल है, वोडाफोन है, वोडाफोन क्या आइडिया मिल गया, वी है, एयरटेल है, जियो है, मतलब तुम्हें और BSNL हो गया, कुछ ही दिख रहे हैं फर्म्स जो पूरी मार्केट में क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। ईच फर्म प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टोटल मार्केट। अब मान लो इतनी बड़ी मार्केट है और 4 ही फर्म है, तो अच्छा खासा पोर्शन इन लोगों के पास है मार्केट का। यहाँ पे फर्म आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज द डिसीजन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अदर। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे तुम देखते हो जियो ने अपने रिचार्ज का प्राइस जैसे बढ़ाया वैसे एयरटेल भी बढ़ा देता, जैसे घटाया वैसे एयरटेल भी घटा दिया, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के बहुत ही सटीक कॉम्पिटिशन है, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्योंकि हम ही 4 लोग हैं मान लो, तो हम 4 में से कोई भी ऊपर नीचे करेगा तो मार्केट उधर चली जाएगी। तो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहना, एक दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड रहना कि वो अगर ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, तो ये होती है ओलिगोपोली। फ्यू लार्ज फर्म, कुछ ही लार्ज फर्म होंगी जो मार्केट में ऑपरेट करेंगी और इनका अच्छा खासा पोर्शन होगा मार्केट की सप्लाई में। इंटरडिपेंडेंट अमंग फर्म, फर्म एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट करती हैं। एक फर्म का डिसीजन दूसरे फर्म को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, तो बिल्कुल नजर रखती हैं कि वो क्या डिसीजन ले रहा है ताकि वो भी उस हिसाब से डिसीजन ले। प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म जनरली प्राइस कंपटीशन यहाँ पे अवॉइड करेंगी, क्योंकि प्राइस तुम बदलोगे हम बदल देंगे, फिर घटाओगे फिर तो हम ही लोग बेवकूफ़ बनेंगे। इसलिए फर्म चाहती है कि हम एडवर्टाइजिंग करके या प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी ऑफर करके या बेनिफिट्स देके आपस में कॉम्पिटिट करें। बैरियर टू एंट्री, यहाँ पे न्यू फर्म्स के एंट्री बैरियर हैं, इतना आसान नहीं है इन्हें यहाँ पे एंटर कर पाना। अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होगा, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होंगी वो फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद ही तुम ऐसी मार्केट में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जो है ना ओलिगोपोली का, वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, ठीक है, वो अनसर्टेन होता है। डिमांड कर्व को आप नहीं उतना बता पाओगे, क्योंकि जो इफेक्ट है ना फर्म के डिसीजन का, वो डिपेंड करता है राइवल्स के रिएक्शन पे। मतलब मुझे नहीं पता कि यार मैं प्राइस 400 करूंगी तो डिमांड एग्जैक्ट क्या होगी, तो हो सकता है मैं प्राइस 400 करूँ, राइवल 350 कर दे, तो फिर मेरे को भी घटाना पड़ेगा, डिमांड हो सकता है वहां चली जाए। तो हम एकदम सटीक नहीं बता सकते कि डिमांड कर्व क्या बनेगा, कितने प्राइस पे कितनी डिमांड होगी, क्योंकि मुझे बाकियों का भी रिएक्शन देखना पड़ रहा है उस टाइम पे, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा जो डिसीजन है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है मैं 400 कर दूं, वो 350 कर दूं, मुझे भी 350 पे लाना पड़े। तो एग्जैक्ट क्या कर्व बनेगा ये डिफिकल्ट है आपका प्रिडिक्ट कर पाना। अब देखते हैं इन सब में क्या डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन में तुमने देखा बहुत ज्यादा बाय सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होगा, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर हो गए। प्रोडक्ट यहाँ पे होमोजीनियस, बिल्कुल आइडेंटिकल, यहाँ पे कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड, सेम है बट नॉट आइडेंटिकल। प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा, सेलर प्राइस टेकर, जो डिमांड सप्लाई बनाएगा वही प्राइस ले लेगा। यहाँ पे फर्म प्राइस बनाती है तो प्राइस मेकर होती है, और यहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट में कुछ फीचर चेंज करके डिफरेंशिएशन करके आप बना सकते हो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे भी फ्री एंट्री है। यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, कोई तुम एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं करते। यहाँ पे यार अकेले हो के सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी, क्यों प्रमोशन करना, ऑफकोर्स तुम्हारे पास ही आएगा वो, यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में प्रैक्टिकलिटी,
रियल लाइफ में नहीं होती, ये एग्जिस्ट बहुत ही रेयरली करता है। तुम वीट में भी देख लो यार, अलग अलग क्वालिटी होती है गेहूं की, लोग ज़्यादा प्राइस दे देते हैं, है ना, तो बहुत रेयर है। लिमिटेड प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है मोनोपोली में, हाँ भाई कुछ एरिया में तुम देखते हो मोनोपोली है ही, और मोनोपोलिस्टिक तुम्हें कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। राइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।